इनकम एफिडेविट को छोड़कर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे पार्टीज या स्पाउस एक दूसरे की इनकम जान पाए? लेकिन आरटीआई में भी एक पंगा है कि आरटीआई लगाने के बाद यदि सामने वाला व्यक्ति ऑब्जेक्शन लगा देता है तो आरटीआई भी रिजेक्ट कर दी जाती है। दोस्तों, इस केस से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मेंटेनेंस केसेस में पति पत्नी एक दूसरे के लिए थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं है और ऐसे में वो स्पाउस की इनकम को जान सकते हैं, जिसे वो मेंटेनेंस केसेस में यूज भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, मेंटेनेंस केसेस में पति पत्नी दोनों ही अपनी इनकम को छुपाते हैं या कम बताते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे पत्नी अपने पति की इनकम को जान पाए और पति ये जान पाए कि पत्नी क्या कमाती है, उसकी क्या इनकम है? दोस्तों, मैं यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा में दिए गए इनकम एफिडेविट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में इनकम एफिडेविट में भी सही इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती और कई बार तो पार्टीज के द्वारा इनकम एफिडेविट सबमिट ही नहीं किया जाता। दोस्तों, इनकम एफिडेविट के अलावा एक तरीका और भी है और वो है आरटीआई का। लेकिन आरटीआई में भी एक पंगा है कि आरटीआई लगाने के बाद यदि सामने वाला व्यक्ति ऑब्जेक्शन लगा देता है कि ये उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, तो आरटीआई भी रिजेक्ट कर दी जाती है और मांगी गई इंफॉर्मेशन यानी कि सैलरी के रिगार्डिंग या इनकम के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो प्रोवाइड नहीं की जाती। लेकिन दोस्तों, अब आप आरटीआई के तहत अपने स्पाउस की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप आरटीआई लगा करके अपने स्पाउस की इनकम, सैलरी के बारे में जान सकते हैं। यदि आपकी आरटीआई रिजेक्ट हो भी जाती है तब भी एक तरीका है जिससे आप आरटीआई के थ्रू ही वो इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जहां पर पत्नी के द्वारा अपने पति की इनकम जानने के लिए, सैलरी जानने के लिए आरटीआई इंफॉर्मेशन लगाई गई, आरटीआई एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई, उसकी अपील फाइल की गई, उसकी सेकंड अपील फाइल की गई और ये मैटर अल्टीमेटली पहुंचा मद्रास हाईकोर्ट के सामने। दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट ने इस केस में इस पॉइंट को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जहां पर पति पत्नी के बीच में लिटिगेशन चल रही है, मेंटेनेंस के केस चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या आरटीआई लगा करके किसी स्पाउस की इनकम के बारे में या सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती है? दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इनकेस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में एक पत्नी के द्वारा अपने पति के अगेंस्ट मेंटेनेंस का केस फाइल किया गया। पत्नी को अपने पति की इनकम के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने पति जहां पर काम करता था उस डिपार्टमेंट में एक आरटीआई एप्लीकेशन लगाई। दोस्तों, जब आरटीआई एप्लीकेशन आई तो पति ने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया और कहा कि ये उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है और किसी भी थर्ड पर्सन को उसकी ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जाए। ऐसे में पत्नी की आरटीआई एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों, इसके बाद पत्नी के द्वारा आरटीआई की अपील फाइल की गई, लेकिन पत्नी की अपील को भी डिक्लाइन कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। पत्नी आरटीआई की सेकंड अपील फाइल करती है और इस बारी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के द्वारा पत्नी की आरटीआई को मंजूर कर दिया जाता है और डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि वो पति की सैलरी के बारे में, पति की इनकम के बारे में आरटीआई के थ्रू पत्नी को जानकारी दें। दोस्तों, मामला यहीं पर सेटल नहीं होता। इसके बाद पति के द्वारा स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो ऑर्डर था जिसमें कि आरटीआई एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया गया था, उस ऑर्डर को मद्रास हाईकोर्ट के सामने चैलेंज किया जाता है। दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट के सामने पति का कहना था कि उसकी इनकम या सैलरी उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के तहत आता है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन के तहत आता है और पत्नी जो कि थर्ड पार्टी है उसे ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, ऐसा आरटीआई एक्ट कहता है, उसमें ये प्रोविजन है। दोस्तों, इस केस में सबसे पहले तो हाईकोर्ट का कहना था कि जहां पर पति पत्नी के मामले हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो ऐसे में पत्नी को
थर्ड पार्टी नहीं माना जा सकता। और क्योंकि इस केस में पति पत्नी के बीच में मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग चल रही है, पत्नी ने मेंटेनेंस क्लेम किया है और मेंटेनेंस पति की सैलरी पर ही डिपेंड करता है, यानी कि जब तक पत्नी को पति की इनकम या सैलरी के बारे में पता नहीं होगा तब तक उसे सही मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ऐसे में हाई कोर्ट का कहना था कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के द्वारा पत्नी की आरटीआई एप्लीकेशन को अलाउ करना और पत्नी को पति की इनकम की जानकारी देना ये बिल्कुल सही ऑर्डर था। हाई कोर्ट के द्वारा पति की रिट पिटीशन को डिसमिस किया गया और पत्नी को पति की इंफॉर्मेशन देने के ऑर्डर को सही माना गया। दोस्तों, इस केस से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मेंटेनेंस केसेस में पति पत्नी एक दूसरे के लिए थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं है और ऐसे में वो आरटीआई एप्लीकेशन लगा करके स्पाउस की इनकम को जान सकते हैं, जिसे वो मेंटेनेंस केसेस में यूज भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।